अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा एक अफसोस की बात कि मेरा एक बहुत पुराना स्टूडेंट हसनात अहमद इंतकाल कर चुके हैं। अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए और उनके दर्जात बहुत बुलंद फरमाए, आमीन। स्टार्ट करते हैं अपने इस वीक के एनालिसिस के साथ। जनाब, लास्ट वीक मैंने एनालिसिस दिया था, उसके हाईलाइट तो आपने देख ही लिए हैं। अच्छा, वो भी मैं थोड़ा सा सा बताऊंगा। लास्ट वीक मैंने आपको कहा था कि ये लो जो है, मैं इसको ब्रेक होते हुए देखना चाहता हूँ, स्वीप होते हुए देखना चाहता हूँ कि मार्केट इसको स्वीप करती कि नहीं की। ठीक है, मार्केट ने स्वीप किया, लेकिन मार्केट जो चीज यहाँ पे करना चाहिए था मार्केट ने वो नहीं किया। वो मुझे यहाँ देखने में नहीं आया। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट कर सकती है। हमारे पास ऑप्शन है 99.5 तक का कि मार्केट जा सकती थी, लेकिन नहीं हुआ। खैर, अब मैं इसको किस तरीके से देख रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको आपको हल्का सा जस्टिफाई कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको आगे लेके बढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ से जब ये वेव स्टार्ट होती है, तो जब ये वेव स्टार्ट होती है तो यहाँ इन बिटवीन एक करेक्टिव पार्ट होती है, और वो किस तरह से, ये बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आएगी। बहुत सारे लोग जो है उसको लेबलिंग में लेके चलते हैं लाइक दिस। ठीक है। हमारा तरीका जो है बिल्कुल ही डिफरेंट है। सही है। एयू का इफेक्ट जो है जो आपको चीजें सिखा रहा है, और जो हमारे कोर्सेज हैं उनके अंदर जो चीजें दिखाई जाती हैं वो बहुत ही एक बिल्कुल ही समझ लेके डिफरेंट, एक बहुत ही यूनिक वे है। एक ऐसा तरीका है कि जिसके अंदर आपको जो है, जो आप जिन चीजों को लेबलिंग दे रहे होते हैं हम उस तरीके से नहीं देख रहे होते। ठीक है। तो उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा जस्टिफाई करूँ कि पैटर्न किस तरह से चल रहा है, तो पैटर्न जो है हमारे सामने जो चल रहा है वो कुछ इस तरह से, लाइक दिस, और यूं चल रहा है। ठीक है। ये हमारे हिसाब से एक करेक्टिव पार्ट, लाइक दिस। ये करेक्टिव पार्ट, इस करेक्टिव पार्ट के अंदर अब क्या देखने में आएगा कि हम लोग नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं। तो अगर ये करेक्टिव पार्ट है, ठीक है, ये एरिया, तो मार्केट को एक ड्रॉप और देना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है। अब वो कहीं भी हो सकता है, मार्केट जो है वो ये इसको खैर टॉप को तो नहीं ब्रेक कर सकती। तो अगर ये वाकई करेक्टिव पार्ट है तो इसके टॉप तक मार्केट नहीं आ सकती। ठीक है। कोशिश मार्केट ये करेगी, मार्केट जो है इन बिटवीन यहाँ पे एक और करेक्टिव पार्ट यूं कर सकती है, इसको एक्सटेंड कर सकती है, एंड देन वन मोर ड्रॉप मार्केट में मैं एक और देखना चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ पे दे। उसके बाद ही फिर मेरा कोई नेक्स्ट लेवल बनेगा। अच्छा, पॉसिबिलिटीज है कि इस वीक जो है हो सकता है मेरा एनालिसिस गलत हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। इसकी ये वजह नहीं कि मैं इसको जो है वो लेट पब्लिश कर रहा हूँ, ये वजह भी नहीं है। वजह यह है कि देखिए, मार्केट में कुछ पैटर्न्स होते हैं जो कि वो फिजिकल अपीयर नहीं हो सके होते, यानी कि पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते। लाइक अगर मैं बोलूँ कि ये एक पैटर्न है ए बी सी, देन ए बी सी, एंड देन ए बी सी डी ई, लाइक दिस। अब अगर मैं इस पोजीशन पे खड़ा हूं तो मैं अभी ये नहीं जस्टिफाई कर सकता कि नेक्स्ट क्या हो, अनटिल कि जब मैं मार्केट का जो है अपसाइड या लोअर साइड ना देख लूं। ठीक है, कि मार्केट मुझे क्या चीज दे रही है, मार्केट लो को ब्रेक कर रही है, नहीं कर रही है, ये सब चीजें इसमें हमें काउंट करनी पड़ती है। ठीक है। तो फिलहाल जो हमारे पास जो फर्स्ट कम फर्स्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, यानी कि मैं ये देखता हूँ कि मार्केट के हिसाब से मार्केट ठीक है, एक लो और देनी चाहिए। तो अगर कोई इसके अंदर सेपे है तो उसको अभी भी स्टिल होल्ड रखना चाहिए अपने आप को, या फिर ये करें कि अपनी जो ट्रेड्स हैं उनको मैनेज कर लें, उनको मैनेज करके और उसके मुताबिक जो है आप ब्रेक इवन पे रखें, जो बाकी रेस्ट ऑफ आप रखना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपने मल्टी ट्रेड्स ली हुई है। ठीक है, इट्स योर स्टाइल। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी पर चलते हैं। अच्छा जी, यूरो यूएसडी में भी अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या पोजीशन बनी। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि मार्केट में जो है, मैं देखना चाहता हूँ कि जी मार्केट जो है मुझे थोड़ा सा करेक्शन दे। मार्केट ने करेक्शन दिया और मैं मार्केट को एक दफा और ऊपर देखना चाहता हूँ। मार्केट ने ये टॉप ब्रेक कर दिया। ठीक है। मैं क्या देखना चाहता हूँ, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मार्केट जो है इस करेक्शन को एक्सटेंड कर सकती है मजीद, लाइक दिस। ठीक है, कुछ इस वे में एक्सटेंड कर दे, नो प्रॉब्लम, मगर एक दफा मार्केट एक और दफा बाय दे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये क्या हिसाब किताब है, ये किस तरह का पैटर्न है। देखिए, ना आपको पहले भी बताया कि मेरा पैटर्न देखने का बहुत मुख्तलिफ तरीका है। जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगर हम देखा जाए तो ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट्स, जितने मेरे पास, जितने भी आपके पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, उनको भी जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो बिल्कुल उस तरह से नहीं होती जो हम आपको कोई टेक्स्ट बुक से निकाल के पढ़ाते हैं या उस तरह हिसाब से सिखाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सच होता ही है कि इसमें एक बहुत ही समझ लीजिए यूनिक वे है, बिल्कुल एक ऐसा तरीका जिसमें आप, अगर आप लेबलिंग के मुताबिक चलेंगे तो लेबलिंग के मुताबिक मार्केट्स नहीं चलते। ठीक है। इसके साथ थोड़ा सा साइकोलॉजिकल भी ऐड होता है, लेकिन इसका बहुत सारे लोगों ने ये भी रीजन निकाल लिया कि शायद हम लोग जो है कोर्सेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी कराते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही 100% साइकोलॉजी होती है। बहुत सारी चीजों को एक मिक्स पंच बनाने के बाद जो आपके पास एक प्योरिटी आती है 90 to 95% की, उसके मुताबिक काम किया जाता है। तो ये है कि एनरोलमेंट्स ओपन है। जो कोई भी ज्वाइन करना चाहता है फास्ट ट्रैक क्रैश कोर्स तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। उसकी एक रीजन और है कि अभी जो लोग ज्वाइन करेंगे
उनको ये होगा कि उनको बेनिफिट होगा वो 2026 में बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि 2026 में जो मार्केट्स करने लगी हैं उसमें आपके पास बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आएंगी पैसा कमाने के लिए। और ये एक बहुत बड़ी एरा का चेंज है, जिसमें मैंने आपको कहा भी, आपको याद होगा कि 2025 की अगर आप अर्ली जनवरी की आप निकालें मेरी जो वीडियोस है, तो उनमें अगर आप देखें जो लाइव ट्रेड्स की थी या लाइव एनालिसिस भी थे, तो मैंने आपको एक ही बात कही थी कि ये बुलिश रन होगा, ठीक है, फॉर जितने भी मेजर्स होंगे, क्योंकि DXY जो है वो ड्रॉप पे आएगा, और आपने देखा कि वैसे ही हुआ। और इसी तरह मैंने बिटकॉइन प्रिडिक्शन दी थी, वो भी आपके सामने, स्टॉक्स पे जो दी थी वो भी आपके सामने, ठीक है। इस तरह बहुत सारी चीजें ऐसी आती रही, गोल्ड से रिलेटेड आता रहा, ठीक है। अब ये सारी चीजें, अब जाहिर है पूरा जो ईयर था वो अब हम लोग एक किस्म का कवर कर चुके हैं। ये जो वीक है और इससे आगे आने वाले और जो वीक होंगे वो मोस्टली ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि जो लोग अगर फॉरेक्स में, तो कोशिश करें अपनी लेवरेज को सेट करें। नेक्स्ट, अगर कोई क्रिप्टो में है तो उनके लिए भी यही मैसेज है कि आप लोग कोशिश करेंगे लेवरेज से बाहर आ जाए। अगर आप हाँ ठीक है स्पॉट पे कोई परचेजिंग करते हैं फिर तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे यूरो यूएसडी के अंदर मैं क्या कह रहा हूँ कि यूरो यूएसडी में इस वक्त राइट नाउ मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि मार्केट ड्रॉप हो रही है, मार्केट करेक्शन कर सकती है, मजीद ड्रॉप हो सकती है, इट्स ओके, मगर मार्केट में एक मुझे जंप मजीद और चाहिए, ठीक है। वंस अगर ये मार्केट जंप कर जाती है 1.17 या नियर बाय, अगर मार्केट कुछ नहीं करती फिर इस टॉप को भी ब्रेक कर सकती है, तो हमारे पास जो मूव आएगा वो मूव बेस्ट मूव ये रहता है, क्योंकि ऑल ओवर जो यहाँ पे हैं, जो यहाँ पे हैं, सही है, काफी लोग यहाँ पे भी हैं, उसके मुताबिक भी अगर देखा जाए तो मार्केट मजीद अभी ऊपर तरफ जाना चाहती है, मार्केट अभी नीचे नहीं आना चाहिए। पॉसिबल है कि मार्केट में ये वाला लो जो है इसको ब्रेक कर दिया जाए बिकॉज ऑफ दिस करेक्शन। तो ऑल ओवर वही वाली बात है कि फर्स्ट एंड फर्स्ट क्या आएगा आपके पास, फर्स्ट कम फर्स्ट ये कि अगर मार्केट काफी हद तक, अब मैं अगर देखा है तो लेट हो चुके हैं, आज की भी मार्केट रनअप हुई है और मार्केट ड्रॉप ही हुई है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और अगर मार्केट ड्रॉप होने के बाद जाती है तो हम एक मोर, जिसे कहते हैं वन मोर पुश, मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ लेना चाहिए। तो कोशिश मार्केट यही करेगी, हमारे पास स्पेस भी है यहाँ पे, और ये कुछ इस तरह का पैटर्न बन सकता है। हाँ, अब पॉसिबिलिटी है कि क्या मार्केट मजीद टॉप ले सकती है, हाँ मजीद ये टॉप भी टूट सकता है, मार्केट इस वाले टॉप को भी ब्रेक कर सकती है। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो न्यूज़ है उनके इम्पैक्ट कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके तो ये आ गया यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी से आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो है जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी मैंने लास्ट वीक आपको बताया कि मैं मार्केट में करेक्शन के बाद बड़ा अच्छा बाय देखना चाहता हूँ, मार्केट ने वही किया, मार्केट ने जस्ट A B C and ये करके एक हमारे पास एक्सपेंडिंग फ्लैट पैटर्न बनाया, मार्केट सीधा वो ऊपर एक आपको टॉप दे दिया, और यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और मैंने आपको बताया भी था कि मार्केट जो है वो बाय की तरफ ही जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो पैटर्न है, तो ये वो एक्सपेंडिंग पैटर्न है। हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेव है वो ये वाली, ठीक है। तो क्या ये वेव कंप्लीशन पे है? अभी ये कंप्लीशन पे नहीं है, अभी ये इनकम्प्लीट वेव है मेरे हिसाब से। मजीद इसको अभी जो है दोबारा एक पुश और ऊपर लेना चाहिए। इसमें हमारे पास दो सिनेरियो है, दो सिनेरियो में इसलिए बता रहा हूँ कि एक सिनेरियो तो ये है कि मार्केट ने इसको पुश अप किया, ठीक है, अगर इसको ब्रेक भी कर दिया और फौरन डाउन कर दिया तो ये इस पे घबराने वाली बात नहीं है, मार्केट आपको ये स्ट्रक्चर देने के बाद ही मार्केट एक दफा टॉप जरूर देगी। और अगर आपको मार्केट ये सिचुएशन नहीं देती, और इस वक्त जो राइट नाउ अगर हम बोले कि भाई फर्स्ट कम फर्स्ट मार्केट इसके अंदर एक करेक्शन करती है तो एक ड्रॉप मजीद लेगी, मजीद लेने के बाद मार्केट ऑटोमेटिकली क्या करेगी, यहाँ से जो है एक बाय लेगी। तो हमारे पास जो फोकस होना चाहिए मार्केट में जो भागने का, वो हमारे पास बाय की साइड पे आ रहा है, ठीक है ना। तो ये वीक भी हम जो है जीबीपीएसडी पे बाय साइड पे रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है ऑजी। अच्छा, अब ऑजी के अंदर मैंने आपसे ऑजी पे जो डिस्कस किया था वो था कि हमें बाय चाहिए, ठीक है, और मैंने आपको बकायदा बाइंग लेवल भी बताया, ठीक है। बाइंग लेवल भी जो था 0.6500 आप मार्क कर सकते हैं, मैंने जो मार्क लेवल्स बताए थे वो भी आपके सामने राइट नाउ आपके सामने है सारे मार्क लेवल्स, ठीक है। मार्केट में जो है बिल्कुल वही सारी चीजें आपको देखने में आई। अब हम मजीद क्या देख रहे हैं, मजीद मैं देख रहा हूँ कि मार्केट जो है वो एक ड्रॉप कर सकती है, क्योंकि हमारे पास जो पुशअप हुआ है वो बहुत जबरदस्त हुआ है। और अगर हम बोले कि क्या ये इम्पल्सिव है, नहीं, इसको इस तरह से तो नहीं कहेंगे, लेकिन चले मैं आपको इसको थोड़ा सा अगर लेबलिंग के हिसाब से समझाने की कोशिश करूं, तो हमारे पास मार्केट में जब भी इस तरह का कोई सुपर बुलिश पैटर्न बनता है मार्केट शूट करती है। ये चीज थी खैर जो हुई और आपने देखी, और यही चीज मैंने आपको लास्ट एनालिसिस में, जो कि मैंने लास्ट वीक किया था, उसमें आपको बताई, ठीक है। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि मार्केट जो है वो ड्रॉप करे, ठीक है। ड्रॉप करने के लिए मार्केट की कोशिश है कि मार्केट इस एरिया में आ सकती है, मार्केट इस एरिया में, यानी कि 0.65 500 के एरिया में मार्केट ड्रॉप बैक कर सकती है बिफोर के मार्केट इस लेवल को भी तोड़। तो अब आपके पास दो चॉइसेस है, एक तो ये कि नंबर वन सेल जो इस वक्त मार्केट में चल रहा है, अगर आपने स्कैल्प करना है, नंबर वन इस वक्त मार्केट राइट नाउ सेल के ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास पैट आने वाली है मूव, वो आएगी बाय की।
ठीक है। अब इट्स टू यू कि आप आपने किस तरीके से मैनेज करना है, आप इसको स्कैल्प करना चाहते हैं या फिर अगर आप ऑलरेडी इसके अंदर इंगेज हुए हैं तो फिर आप कैसे इसको जो है अनफोल्ड करेंगे मजीद अपने जिसे कहते हैं ना कि प्रॉफिट्स के लिए। ठीक है, चलो यहाँ पे अब ऑसी भी हो गया। ऑसी के बाद आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है न्यूजीलैंड यूएसडी। न्यूजीलैंड यूएसडी के अंदर भी सेम ही पैटर्न था। इसके मैं थोड़ा सा अगर आपको रिवर्स कर दूं कि हमने पीछे बहुत सारी चीजों को क्या क्या किस हिसाब से सोचा था। ठीक है, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जनाब लास्ट वीक जो एनालिसिस था वो तो मैंने आपको दिया था बाय का, दिस वन। ठीक है, मार्केट जो है वो एक ड्रॉप करेगी और वो ड्रॉप करने के बाद मार्केट बाय करेगी। आपने एक्जैक्टली वही चीज होते हुए देखी। और उससे पहले अगर हम देखें तो मैंने आपको ये प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट अगर यहाँ से स्वीप करती है तो मार्केट एकदम बूम करके बढ़ जाएगी, और वही चीज आपको देखने में आई, एग्जैक्टली वही सारी चीजें। ठीक है, अब मैं मजीद क्या देख रहा हूँ, मजीद मैं ये देख रहा हूँ कि जो मार्केट जो इस वक्त स्ट्रक्चर डिजाइन कर रही है लाइक दिस। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर आपका साइड वे हो सकता है या आप इधर एक करेक्टिव पार्ट कह लें, कोई भी करेक्टिव पार्ट मार्केट यहाँ पे डिजाइन करेगी और उसके बाद मार्केट ने मजीद और ऊपर की तरफ जाना है। हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट है वो हमारे पास अगर आ सकता है 0.58 मार्केट जो है वो मजीद जा सकती है। हमारे पास नेक्स्ट टारगेट जो आ रहा है न्यूजीलैंड यूएसडी के अंदर। आगे बढ़ते हैं जनाब, हमारे पास नेक्स्ट जो है, अब आ जाते हैं यूएसडी जेपीवाई। अच्छा जी, यूएसडी जेपीवाई के अंदर क्या, यूएसडी जेपीवाई में मैंने आपको लास्ट वीक ये समझाया है, मार्केट में मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन हमने मार्केट के अंदर जो करेक्शन ऊपर की तरफ बन रहा है वो हमने नहीं लेना, हमने मार्केट में सेल की तरफ रहना है। और एग्जैक्टली वही हुआ, मार्केट ने जो है वो एरिया कवर करके आपको दिखाया। अब मैं मजीद क्या देखना चाह रहा हूँ, इसको थोड़ा सा जस्टिफाई भी कर देता हूँ। अब मैं देखना चाहता हूँ मार्केट में बाय आए, लेकिन इनिशियल पहले दिन में ही मार्केट में एक जबरदस्त किस्म का बाय आ गया। अब ये जो मूव मैं प्रिडिक्ट करता वो ऑलरेडी डन है। यानी कि अब यूं कह लीजिए कि ये क्यों डन है, ये इसलिए डन है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक व्हाइट लाइन लगाया ये मेंशन करने के लिए, ये ऑलरेडी डन हो गया जो मैं यहाँ पे चीज देख रहा था। अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, इस वक्त राइट नाउ ये है कि मार्केट ने यहाँ पे अगर करेक्शन लिया और मजीद और ऊपर की तरफ गई तो फिर मैं कह सकता हूँ कि मार्केट इम्पल्सिव लाइक दिस, जिस तरह मार्केट ये ऊपर की तरफ गई है, मार्केट मजीद जो है वो 160 कह लें कि 160 के आप या 0 जो भी आपके यहाँ पे जो फिगर बन रहा है उसके मुताबिक मार्केट 160 के लेवल तक जा सकती है। ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि बैंक ऑफ जापान की न्यूज़ेस हैं। ठीक है, और अभी बहुत सारी चीजें हमारे साथ आने वाली हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये मैं इस तरह से कह लूँ कि इसका मुझे चांस 30% लग रहा है अकॉर्डिंग टू माई साइकोलॉजी। है, मेरी साइकोलॉजी के मुताबिक 30% चांसेस है कि मार्केट बाय पे रहे। मैं ये समझता हूँ कि मजीद मुझे अभी और क्या सोचना चाहिए, अगर मार्केट इस वाले टॉप को या इस वाले टॉप को नहीं ब्रेक कर पाती, जिस तरह अभी मार्केट से फुल पोटेंशियल में, हो सकता है कि मैं रॉन्ग हो जाऊं यहाँ पे, लेकिन अगर इसको ये ब्रेक नहीं कर पाती, एक और मार्केट पुश बैक मारेगी इस एरिया में। ठीक है, वो आएगी 154 के लेवल में। अब मैंने आपको दोनों लेवल समझा दिए, अब आप समझदार हैं। अगर आपको नजर आता है कि मार्केट जो है इसको तोड़ देती है और फिर करेक्शन के लिए आती है, तो फिर सीधी सी बात है, मार्केट में आपको फिर या तो अगर आप इंगेज नहीं है तो आप इस एसेट को छोड़ दें, इसको मजीद वॉच करें कि अंटिल के मार्केट ये टॉप तोड़ दे। जैसे मार्केट टॉप करेगी उसका पोटेंशियल एक अच्छा आपको सेल मिलने वाला है। अब अगर आप सेल पे रहना चाहते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं मैं तो सेल में ऑलरेडी इंगेज हूँ, अगर आप इंगेज हैं तो अगर आप यहाँ इंगेज हुए थे ऑलरेडी मार्केट ने पुल बैक कर लिया उस एरिया को। ठीक है, 90% भी अगर पुल बैक करके मार्केट वापसी ड्रॉप करेगी तो ये मार्केट का सिर्फ एक तरीका होगा कि मजीद ऊपर जाने का। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि मार्केट अगर मजीद जा सकती है 154 का हमें टारगेट मिल सकता है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसके अंदर मैंने आपको सारी मूव बता दी है कि अब मजीद मैं क्या देख सकता हूँ। तो हम जो कुछ भी देखेंगे वो यहाँ पे देखेंगे। अगर हमें यहाँ पे मार्केट ने लाइक एक करेक्टिव पार्ट दिया लाइक दिस, या कुछ भी करेक्टिव पार्ट यहाँ पे जिसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे करेक्टिव पार्ट है, अगर यहाँ देती है मार्केट तो फिर तो हम बोल सकते हैं पोटेंशियल हाई है, मार्केट जो है वो इस हाई को तोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मार्केट ऐसा नहीं करता तो नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट ये होगा सिचुएशन कि मार्केट यहाँ पे एक डबल टॉप क्रिएट कर सकता है इस एरिया में और ड्रॉप, ये चीज मजीद देखने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है यूएसडी कैड। अच्छा, यूएसडी कैड जो था उसमें एक प्रॉब्लम ये हुई हमारे साथ कि यूएसडी कैड जो था उसका हमारे पास एनालिसिस था वो रॉन्ग हो गया। ये कैसे हो गया भाई? अच्छा, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट जो है वो ऊपर है। ठीक है, यानी कि सिमिलर टू दिस वन, मैं आपको इधर दिखाता हूँ कि लाइक सिमिलर टू दिस वन। ठीक है, कि मार्केट जो है वो एक बाय और लेती, तो मैं इसको अपने हिसाब से एक जिसे कहते हैं ना कि एक पैटर्न के मुताबिक समझ रहा था। इसको मैं पैटर्न को जस्टिफाई भी कर देता हूँ कि अगर ये ए है
और ये इनसाइड बी है, लाइक दिस, तो मैं यहाँ पे सी पैटर्न देखना चाहता हूँ फॉर सी। तो ये हमारे पास एक इस तरह का एक पैटर्न बन जाता है जो कि करेक्टिव पार्ट था, लेकिन मार्केट ने इसको डिनाई कर दिया। खैर, उसके बाद जो न्यूज आई, उस न्यूज ने पोटेंशियली इसको गिरा दिया। अब मैं नेक्स्ट क्या देख रहा हूँ, तो अब हम इसको थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ, देखें, चीजों को समझ के ट्रेड करना एक बहुत डिफरेंट चीज है। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि एक एनालिसिस करना बहुत डिफरेंट है, और यूं भी कह लें कि एक ट्रेडिंग करना ये भी डिफरेंट है। मतलब हर चीज का एक अपना सिनेरियो है। हम यूं नहीं कह सकते कि अगर मैं बहुत अच्छा एनालिस्ट हूँ तो मैं बहुत अच्छा ट्रेडर भी हूँ। ये चीजें दोनों एक साथ एक तराजू में डालना आसान बात नहीं है, ठीक है। तो रॉन्ग हो जाते हैं, हम भी रॉन्ग हो जाते हैं, लेकिन वो लोग जो हमारी बात को सुन के एकदम मार्केट में कूद जाते हैं, कुछ सोचते समझते नहीं है, तो वो अपना नुकसान करते हैं। इसलिए आप इसको पढ़ लें, समझ लें, ज्यादा बेहतर है अगर आप लर्निंग की तरफ जाएं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, इसको हम अपडेट कर रहे हैं। अपडेट ये है, मार्केट जो है बाय पे देखना चाहता हूँ, और बाय पे उठ चुकी है मार्केट, मगर मैक्सिमम क्या है, ये जो मार्केट ने ड्रॉप किया, एटलीस्ट 90% इसका पुल बैक तो होना चाहिए। तो अभी आपके पास ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन में हमारे पास एक रुकावट भी है। अब वो रुकावट क्या है, मैं वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर मार्केट ने एक प्रीवियस लो था, ये वाला, और इसको तोड़ दिया था, सही है। लास्ट टाइम मैं इसको जज करने में शायद कोताही कर गया हूँ, थोड़ी सी मुझसे यहाँ पे गलती हुई है, क्योंकि अगर ये मैं लो पहले देख चुका होता या मेरी नजरों में आता, तो शायद मैं आपको यहाँ पे ये बोलता कि आप इसको रहने दें, क्योंकि ये अभी मेरे पास जो है पूरी तरह से बिल्डअप नहीं हुआ। खैर, ये लो मेरी नजरों से निकल गया, जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम आई। अब ये इंशाल्लाह आगे हमारी कोशिश रहेगी कि इसको अच्छी तरीके से समझे, मगर मैं भी एक इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, मार्केट ने जो लो ये वाला ब्रेक किया, ठीक है। ये लो अभी हो सकता है कि रीटेस्ट किया जाए। अच्छा, अगर मार्केट इसको पोटेंशियली बैक करती है और इसको लो को टेस्ट भी नहीं करती और इसको ब्रेकआउट कर देती है लाइक दिस, तो 90% कंफर्म है कि मार्केट एक ड्रॉप और मार देगा, ठीक है। इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन में आपको ये देखने में आता है कि जनाब मार्केट ने इधर आके एक दफा इंटेक्ट किया और फिर यहाँ पे करेक्टिव पार्ट बनाया, सही है, तो उस सिचुएशन में मार्केट जो है मजीद और ऊपर जा सकती है, और फिर वो इन वाले जो हाई हैं इनको तोड़ सकती है। और ये भी पॉसिबल है कि जो मैं यहाँ पे समझ रहा था, यानी कि जो पैटर्न मैं देखना चाहता, वही पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए दोबारा से। तो ये सिचुएशन है, और ऐसी सिचुएशन में जो पैटर्न बनते हैं वो ऐसे क्यों बनते हैं, ये तो अब जब ये डेवलप होगा तो मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको बताऊंगा कि ये क्या पैटर्न था। अभी फिलहाल हम कबल अज वक्त ये बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए इतना ही काफी है कि फिलहाल मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है, अब अगर कोई इसके अंदर मौजूद है तो वो उसके हिसाब से समझ लेंगे हमें क्या करना चाहिए। अब आ जाते हैं गोल्ड की तरफ, और गोल्ड को थोड़ा सा डिटेल करना है। गोल्ड गोल्ड मैंने आपको लास्ट टाइम जो समझाया था उसके मुताबिक अब तक आप देखें कि जो मूव्स हम यहाँ से इस एरिया से लेते हुए हैं, ठीक है ना, एग्जैक्टली 110% वही चीजें होती रही। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से मेरी इस वक्त जो मेरे सामने जो पैटर्न डेवलप हो रहा है वो तकरीबन वही होता जा रहा है जो मैं यहाँ चाह रहा था। मैंने आपसे कहा कि देखिए मार्केट ने यहाँ पे शार्प ड्रॉप किया, तो अब मार्केट को यहाँ पे साइड में इस तरह से प्ले करना पड़ेगा। अब बट टू बी नेक्स्ट, तो मैंने यहाँ पे जब साइड में प्ले करना था तो मैंने आपको दो मूव्स दी थी। नंबर वन, कि मार्केट जो है वो बाय जाएगी, और वही हुआ एग्जैक्टली, मार्केट ने बाय किया। बाय करने के बाद मैंने आपको बोला मार्केट सेल जाएगी, और वही हुआ। मार्केट जैसे ही बाय पे गई, मार्केट ने फौरन सेल पकड़ा, ठीक है। फिर सेम सिचुएशन आपको वही मिली और मार्केट ने फिर सेल पकड़ा। तो ये मतलब टू टाइम हो गया ये सारा। तो ये क्यों मैंने पकड़ा था, बिकॉज देखिए फर्स्ट कम फर्स्ट होता है। अगर एक मार्केट ऊपर जा रही है मगर उसने यहाँ पे एक करेक्शन लेना है लाइक दिस, अब अगर मुझे लगता है कि इसके अंदर यूं करने के बाद मार्केट एक दफा फिर यूं नीचे आएगी एंड देन ऊपर जाएगी, तो मैं कभी भी आपको बाय की तरफ नहीं लेके जाऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी मार्केट में एक ड्रॉप बाकी है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट हमारे पास जो एरिया आता है वो ये आ रहा है, सेम इसी तरह गोल्ड के अंदर भी था। अब मैं मजीद गोल्ड में क्या देख रहा हूँ, देखिए गोल्ड में मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट जो है अगर अभी ड्रॉप कर जाती है लाइक दिस, ठीक है, तो ये पैटर्न बड़ा जबरदस्त बन जाएगा, जो कि हम चाहते हैं। अगर ऐसी चीज हो जाए तो यहाँ पे मार्केट जो है वो फिर पोटेंशियली जो है वो एक और हाई मारेगी। ये हाई मजीद अगर देखा जाए तो मार्केट में इस वक्त पोटेंशियल बिल्डअप हो रहा है। और अगर हम ये बोलें कि मार्केट ने 4380 का जो टॉप लिया है, ये हाई भी मजीद ऑल टाइम हाई है इस वक्त देखा जाए, तो इसको मजीद मार्केट तोड़ सकती है टूवर्ड दी 44 एंड 45, मगर ये बहुत दूर की बात है। उससे पहले मार्केट में भी बहुत कुछ होना है, मार्केट ने पहले नीचे जाना है, फिर मार्केट ने ऊपर जाना है। तो अभी जो हमारे पास जो मूव चल रही है उसके मुताबिक मार्केट पहले तो नीचे जाएगी और फिर मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब अगर आपके ऊपर इस वक्त डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप इसके ऊपर यूज हेल्प कर रहे हैं तो फिर ये जेन में रखिएगा कि आपके पास जो ये मार्क लेवल्स हैं लाइक बिलो
4100, यानी 4100 आपका स्टॉप लेवल है। अगर मार्केट इससे भी नीचे चली जाती है तो बस फिर इनफ, फिर आप इस यूं समझेंगे कि ये जो एनालिसिस था वो एक किस्म का रॉन्ग हो गया और आपको फॉरेन मार्केट बाहर आना है। सही है, तो इस तरह से अगर आप मार्केट में ड्राइव करेंगे तो फिर आपको जो है वो इतना ज्यादा लॉस नहीं होता। और गोल्ड के अंदर तो मस्ट है कि आप स्टॉप लॉस लेके चलें, ठीक है। तो ये था गोल्ड। गोल्ड को मैंने आपको बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया, हर चीज क्लियर कर दी। नेक्स्ट आपने एक काम और ये करना है कि मैं पिछले 2 वीक से ये कर रहा हूँ कि मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है और मैं वीडियोस को जो है पहले से प्रिपेयर कर रहा हूँ। उसकी वजह है कि मैं लाइव यूं ही आ रहा कि हमारा एक सेटअप है थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है और इंटरनेट इशू है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि वो हमारे अब उसमें आपके क्वेश्चंस नहीं आ रहे। उसमें फिर क्या हो रहा है कि आप लोग जो एसिड्स मुझे बोलते हैं, जो कि रैंडम एसिड्स होते हैं, जो आप मुख्तलिफ बोलते हैं, मेरे पास इधर कई सेव हुए हैं, तो वो मैं आपको जस्टिफाई नहीं कर पाता। तो अगर आप देखते हैं और इस पर कमेंट करते हैं तो कमेंट करें, मैं आपको पोस्ट कर दूंगा जो भी आप एसेट की डिमांड करेंगे, ठीक है। तो उसका नेक्स्ट एनालिसिस होगा वो भी आपको मिल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है जी ऑयल। ऑयल के अंदर मैंने आपको 2 सिनेरियो दिए थे। पहला सिनेरियो जो दिया था वो था बाय का, ठीक है, मार्केट ने बहुत अच्छा सुपर डुपर बाय लिया। फिर नेक्स्ट सिनेरियो था कि मार्केट सेल हो जाएगी, मगर करेक्शन देखें कि उसने किस तरह का करेक्शन दिया। इस करेक्शन में मैंने आपको कहा कि मार्केट जो है वो एक दफा और ड्रॉप करेगी। जैसे ये बिलो यानी कि 60 का लेवल नीचे चली जाएगी तो मार्केट फिर अपने आप को उठाएगी। मार्केट ने दोबारा अपने आप को उठाया। अब नेक्स्ट क्या देख रहे हैं? अब नेक्स्ट ये देख रहे हैं कि चूंकि मार्केट ने इमीडिएटली अपने आप को सिर्फ ले आई है, और मैं ये समझता था कि मार्केट को सेल पे ही होना चाहिए इस वीक, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट अच्छा खासा सेल पे आ चुकी है। मैं कह सकता हूँ कि मार्केट मजीद जो है एक करेक्शन लेने के बाद दोबारा सेल लेगी। अगर मार्केट इस वाले लो को ब्रेक कर दिया, सही है, तो मजीद फिर मार्केट एक दफा ऊपर देगी। अब आपके पास फर्स्ट कम फर्स्ट क्या आ रहा है? फर्स्ट कम फर्स्ट आपने रहना है सेल पे, ठीक है। ये तो हो गया नंबर वन। नेक्स्ट ट्रेड क्या होगा? अगर आप इस लेवल, ये जो लेवल पॉइंट है, यानी कि मैं अगर इसको हूवर करूं तो मेरे पास क्या प्राइस लाइन आ रही है इस वक्त? आपके पास प्राइस आ रही है 58.37 या 58.40। अगर आपको ब्रेक होते हुए नजर आता है तो फिर आप जो है अपनी बाई की तैयारी करें। तो क्योंकि करते क्या है कि मार्केट में जो ड्रॉपिंग ज्यादा करते हैं लोग, जो है वो कहते हैं ना, वो बिल्कुल ही लटकते हैं खंजर की तरह और जो है बस नीचे की तरफ ही लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता, मार्केट जो है फिर वो फौरन अपने आप को पिकअप कर लेती है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी वे है और इसको समझना इतना आसान नहीं होता, इसके एक्सपीरियंस की जरूरत है। तो यहाँ पे ये जो ऑयल के अंदर जो है, हम अगर अगर हम बोले कि मेजर ऑयल इस वक्त अगर देखा जाए तो हम किधर है, तो देखिए जो भी आप करेक्शन बनाएंगे ना वो लाइक दिस यूं है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो नेक्स्ट मूव है वो यूं है, और उससे पहले जो कुछ भी हो रहा है वो यहाँ पे यूं है, ठीक है। अब आप खुद समझदार है, आप देख सकते हैं कि मार्केट में किस तरह से मूव्स पैदा होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है बिटकॉइन। अच्छा, बीटीसी पे मैं थोड़ी सी लास्ट टाइम भी आपको डिटेल कर दी थी, इस दफा भी मैं आपको बीटीसी के अंदर काफी सारी चीजें जो है वो डिटेल कर दूंगा। बीटीसी लास्ट वीक मैंने आपको बताया कि जनाब आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है वो ये कि मार्केट अब ड्रॉप पे है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मार्केट को एक दफा बाय और ऊपर जाना चाहिए। मार्केट ने बाय ले लिया, ठीक है। अच्छा, मेरा बाय का टारगेट जो था वो तकरीबन ये था, अगर आप देखें तो लास्ट वीडियो में वो टारगेट यहाँ पे आ रहा था, लेकिन मार्केट वहां तक नहीं गई, लेकिन मार्केट ने बाय लिया, चलो ठीक है। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये कोई मैं अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट बोलूं तो ये मेरे एनालिसिस के मुताबिक मुझे भी इसने 50 to 60% ही रिस्पॉन्स दिया, जो हमने खुद भी ट्रेड किए है बीटीसी के ऊपर। तो हमें देखें, अब यहाँ पे एक बात को समझाना तो बहुत जरूरी है। देखें, एक चीज को समझें, बीटीसी मार्केट ऊपर जाने के लिए है, ये बात सबको समझ है। इस वक्त जो भी डिसीजंस हो रहे हैं, अगर आप देखें तो बहुत सारी चीजें, शिकागो मनी एंड एक्सचेंज है, इसके अलावा सीएमए के अलावा और बहुत से, फिर ब्लैक रॉक है, बहुत ज्यादा परचेजिंग हो रही है। और देखा जाए तो मार्केट्स जो है, अगर उनका 1:4 का हिसाब लगाया जाए तो 1:4 में से मार्केट्स में से जो 1 का पार्ट है, बड़े बड़े बैंक्स ने बीटीसी का परचेजिंग कर लिया। तो इट मीन्स कि अब जो न्यू एरा में हम दाखिल होने लगे हैं 26 के हिसाब से, ठीक है। तो जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो के हिसाब से मैं आप बातें सारी समझाऊंगा। अब इसमें लेवरेज इंक्लूड नहीं है, नॉट फ्यूचर्स। इसको अब हम एज पर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात को डिस्कस कर रहे हैं। मैं ये सारी बात पहले क्लियर कर रहा हूँ ताकि कोई ये ना बोले कि आपने तो यूं कहा था। मैं ये समझता हूँ कि मार्केट को जिस लेवल पे गिराया गया, ठीक है, अगर मार्केट बिलो द 80 गिराई दी, अगर अगर मार्केट बिलो द 80 गिरा दिया है तो बहुत बेस्ट नहीं होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे जो सिचुएशन बन रही है इसमें, ये पैटर्न क्या है, ये कुछ इतना कोई खासा समझदार अच्छा पैटर्न नहीं बन रहा मेरे सामने। अगर मैं बोलूँ इसको ए, बी एंड सी, तो ठीक है, हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्टिंग फ्लैट पैटर्न बन रहा है। मैक्सिमम मार्केट और ऊपर चलेगी, जहां मैं चाह रहा था
और आप समझेंगे कि शायद मार्केट जो है वो अब बुल रन हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ कि मार्केट जो है एक दफा और ड्रॉप करेंगे। अगर इन्होंने ड्रॉप किया, और जो इसका मैक्सिमम जो लॉक लेवल है वो तकरीबन है 275 की, ठीक है, यानी कि 74 75 के आपको अगर मिल जाता है लाइक दिस, ठीक है, अगर आपको इस लेवल पे मार्केट मिलती है तो ये बेस्ट बाइंग एरिया है। यहाँ से आप बीटीसी को दोबारा से बाय कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए मैं फिर वही बोलूंगा कि इसमें फ्यूचर लेवरेज को इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट अभी जैसे जैसे दिन आगे चले जाएंगे मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, फिर आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो जो सिचुएशन यहाँ पे आई है उसके हिसाब से इस वक्त जो है बिल्कुल दिमाग बन चुका है सेलर्स का। सेलर्स ये समझते हैं कि भाई देखो मार्केट में जो ये करेक्शन बन रही है, अब जो है ना मार्केट को नेक्स्ट वेव जो है वो हमें कैच करना है। अगर वो इसको यहाँ कैच करवा देते हैं और सेलर्स इसमें इंगेज हो जाते हैं, ऑल दे वांट दिस, दे नीड अ इल्यूजन, यहाँ पे एक जबरदस्त किस्म का इल्यूजन हो जो यहाँ पे सेलर्स का मिले, उसके बाद उनको चकमा देने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो ये वो सारी चीजें अगर आप इन चीजों को समझ जाएंगे, तो मैंने इसलिए आपको इस दफा डिटेल की है कि अभी मार्केट में काफी मूव्स रहती है। ठीक है, तो अभी इसमें थोड़ा सा टाइम, और ये जानबूझ के लेजी किया जाएगा, इसका पैटर्न ही बता रहा है कि पैटर्न बहुत ही जिसे कहते हैं ना बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। अगर मैं इसके लोज मिलाऊं तो इसके, ठीक है, इसके लोज समझ में आ रहे हैं, और इसके जब मैं टॉप्स मिलाऊं तो यहाँ पे स्टॉप को ना लेना, इधर से स्क्विप करके नीचे लाना, लेकिन नीचे भी स्वीप ना करना, मार्केट को जब विद इन द कहते हैं सेंटर रेंज पे रखा हुआ है, तो ये कोई मजेदारी नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं बीटीसी में, अगर आप थोड़ा सा आंखें खोल के और कान खोल के और वीडियो को अगर नहीं समझ में आ रहा तो 2 3 दफा देख लें और समझे मेरे एक एक वर्ड को, तो फिर आप मार नहीं खाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं यूएस 30। यूएस 30 में आ जाते हैं हमारे पास। यूएस 30 में जनाबे वाला यूएस 30 में भी मैं बहुत सारी चीजें देख रहा था, तो एक्सपेक्टेड है। अभी ये थोड़ा सा मेरा चार्ट लोड हो जाए तो मैं भी आप दिखा देता हूँ इसके अंदर कि मैं इसमें एक सेल लेवल देख रहा था और वो था टुवर्ड दी 44 के। यहाँ पे अब सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो रही है इस मार्केट के अंदर। जो फ्रैक्शन चल रहा है ना वो मोस्टली ज्यादातर मैं जो नोट कर रहा हूँ, एक्सपेंडिंग फ्लैट्स का बहुत ज्यादा फ्रैक्शन चल रहा है। ठीक है, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर मैं ये कहूँ कि मार्केट जो है वो करेक्शन में ऑलरेडी एक एक्सपेंडिंग ये दे चुकी है लाइक दिस, एंड दिस इज योर बी पार्ट, यानी कि अब मैं आपको यूं समझाता हूँ तो ऐसे करते हैं। ठीक है, ये आपका ए पार्ट है, उन्होंने ए पार्ट को भी इतना ज्यादा उलझा के बनाया है कि साफ नजर आ रहा है, हम जैसे को तो नजर आ रहा है क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, तो इसलिए हम समझ लेते हैं चीजों को, इतना ज्यादा तो नहीं है एक्सपीरियंस, तो ये हमसे भी ज्यादा ऊपर लेवल के लोग बैठे हैं। लेकिन ये कि अगर हम इसको यूं देखें तो हम उलझ तो नहीं रहे, हम ये समझ रहे हैं कि ठीक है बाबू, आपने यहाँ पे एक इनसाइड ए बनाया है, राइट नाउ आप यहाँ पे एक इनसाइड बी बना रहे हो लाइक दिस। ठीक है, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर रहे, एंड देन यू आर गोइंग फॉर अ सी लाइक दिस। ठीक है, अगर आप टॉप ब्रेक करते हो तो इसमें भी एक बात अभी समझ में आ जाएगी आपको, ए बी एंड सी, और यही फ्रैक्शन जो है वो बिगर स्टेटस में हो रहा है, यानी कि अब बिगर स्टेटस करें, दिस इज योर बी। अब मैं लेबलिंग यूं कर रहा हूं ताकि आप लोग समझ सकें, हालांकि हम लेबलिंग में नहीं जाते, लेबलिंग हमारे लेवल की चीज नहीं है। एंड देन अ मैसिव ड्रॉप, अगर यूं करेंगे तो फिर क्या होगा, एक बड़ा पोटेंशियल एक्सपेंडिंग फ्लैट बनेगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस डेज के अंदर जो फ्रैक्शंस आ रहे हैं वो बार बार आ रहे हैं, और वो इसमें एक ये एक ट्रिक करने का तरीका है जिसे बार बार रिपीट आफ्टर रिपीट किया जा रहा है, एंड आई थिंक कि मार्केट को बड़े लेवल पे भी इसको जो है ये किया जा सकता है। तो इस वजह से हम ये समझते हैं कि मार्केट में जब आपको टॉप टूटते हुए नजर आए, लाइक अगर मैं बोलूँ कि भाई 49 के या 50 के, अगर इन बिटवीन मार्केट रैली करते हुए आपको नजर आती है तो समझ जाए कि मार्केट में एक बड़ा क्रैश, एक क्रैश मैं लिख दूं यहाँ पे, फिर बोलेंगे मैजिक करता है, फिर यूं बताता है, और जब बाद में आप बड़ा बड़ा क्रैश देखते हो फिर आप बोलते हो ये कैसे होगा। तो एक क्रैश आपको देखने का है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सारी चीजें मेंशन कर दी हैं। आई होप कि मार्केट में मजीद और भी है, बहुत सारे एसेट्स हैं, लेकिन ये वाली बात है कि आप जैसे जैसे मुझे गाइड करें उसके मुताबिक जो है मैं ये एसेट की लिस्ट तैयार करूंगा क्योंकि बहुत बड़ी है, तो इट्स ह्यूज। अच्छा, बीच में मुझसे किसी ने पूछा था कि क्रिप्टो के बारे में भी थोड़ा सा बताएं, मैं क्रिप्टो भी थोड़ा कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं
TRX USD, यानी कि आपका जो है ट्रॉन। अब हम क्रिप्टो सेक्शन में आ चुके हैं। क्रिप्टो सेक्शन में मैंने आपको लास्ट टाइम याद होगा, आपको बताया था मार्केट टेंशन ऊपर जा रही है और ट्रॉन में इतना पोटेंशियल है कि वो मार्केट को कैच कर लेता है। लेकिन एक बात है, कुछ भी करने, कोई भी मार्केट हो, चाहे वो स्टेबल कॉइन हो, चाहे व्हाटसोएवर, हर मार्केट ने एक सीट पे ऊपर नहीं जाना होता, उसने करेक्शन गिनी लेनी है। ये चीज तो आपको देखने को मिलेगी। अब अगर आप इधर हैं और मजीद सोचे मजीद बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपने सोचा मजीद बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मार्केट को ड्रॉप किया गया, आपने सोचा यहाँ पे मजीद बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। मार्केट को मजीद ड्रॉप, अब क्या हो रहा है, अभी भी हम इस वक्त देख रहे हैं कि मार्केट में जो इस वक्त जो पैटर्न डिजाइन हो रहा है उसके मुताबिक अगर मार्केट एक ड्रॉप और मारे, इनकी ऐसी चीज हो जहां पे आप बोले कि इट्स यूजलेस, इट्स रियली अ यूजलेस थिंग, यानी कि कोई फायदा नहीं है इन कॉइन्स में पैसा लगाना। ऑल दे नीड दिस थिंग, यानी कि अगर आप ये करके, उनको यही चाहिए भाई, वो यही चाहते हैं कि मार्केट पे से जितने लोग जो परचेजिंग है वो हट जाए। जैसे ही वो हटेंगी उसके बाद वो इसको मैसिव तरीके से मार्केट को जो है बुल रन देना चाहते हैं, मगर इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि मार्केट में एक सेलिंग इल्यूजन तैयार हो, एंड देन फिर जो है मार्केट को पिकअप किया जाए। तो ये था आपके पास। नेक्स्ट आईसीपी था, आईसीपी ने बहुत अच्छा रन किया। लाइक 3.4 की मेरी भी परचेजिंग थी, और 3.4 की परचेजिंग में से मुझे $9 का एक रन अप दिया था। ठीक है, अच्छा पोटेंशियल था, लेकिन मेरा जेन था कि नहीं, मैं $15-20 या $50 के चक्कर में नहीं रहूंगा, तो मैंने इसको सेल आउट कर दिया। जब उसको सेल आउट किया, और बिल्कुल एग्जैक्टली मेरा सही डिसीजन था, जब मैं सेल आउट हुआ $9 के हिसाब से, तो मार्केट फिर बीच में ऑप्शन आए कि $7 से खरीद लूं। फिर इसने मुझे थोड़ा सा ट्रिक किया कि मैं मार्केट को जब $4 से खरीदूं, लेकिन आई नो कि मार्केट ने अभी पैटर्न बहुत जबरदस्त तरीके से नीचे आने वाला है। और ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पैटर्न मैंने रशिया और यूक्रेन वॉर जब स्टार्ट हुई तो गोल्ड के अंदर देखा था। अब मजीद क्या चीजें देख रहा हूँ, मजीद ये देख रहा हूँ कि क्या आईसीपी दोबारा उठेगा। नो, उसकी वजह है मार्केट में ये एक ड्रॉप है, उसके बाद जो नेक्स्ट ड्रॉप है वो कुछ इस तरीके से लिया जा रहा है। ये ड्रॉप भी दोबारा उठाया जाएगा। मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मार्केट को आप $5 तक वापसी ऊपर ले जा सकते हैं। ले जाने के बाद फिर ये मजीद क्या करेंगे, इन्होंने एक्चुअली जो प्रीवियस एक लो है उस लो लेवल को इन्होंने ब्रेक करना है, जो कि इनसाइड इस एरिया में आ रहा है। क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ से पिकअप किया है, वो यहाँ से इन लोगों को हटाना चाहते हैं। तो अब मार्केट क्या करेगी, पहले इस लोगों को हटाने की कोशिश करेगी। तो ऑल ओवर हम अगर देखा जाए तो जो इंडिया ऑल्ट्स हैं उनके अंदर भी हम लोग जो है वो सेल की तरफ ही हैं फिलहाल। हाँ, हो सकता है कि मैं यहाँ पे गलत हो जाऊं और मार्केट जो है वो कोई पोटेंशियल उसके अंदर ब्रिंग अप हो जाए, लेकिन उसके लिए बहुत सारी न्यूज़ेस का होना, बहुत सारी न्यूज़ेस का एक साथ जिसे कहते हैं मैच करना बहुत जरूरी है। जब ये सारी चीजें होंगी तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें जो है इसके अंदर होते हुए नजर आती हैं। एक बात मैं बता दूं कि एक खिड़की है, और इस विंडो के अंदर आप लोगों की मैं बुरा नहीं मानेगा मेरी बात को, स्टूपिड टॉक्स जिसे कहते हैं ना कि फजूल की बातें, इस खिड़की को हमने बंद किया हुआ है। और मैं तो यहाँ बहुत बड़ा, इसे कहते हैं ना बहुत बड़े किस्म का एक ताला लगाने वाला आदमी हूं, मैं तो ताला लगा दिया, बिकॉज कि हम इन चीजों पे बिलीव ही नहीं करते। जो अभी आपको जुम्मा जुम्मा 4 दिन, जिसे कहते हैं ना 4-5 साल की क्रिप्टो देखे थोड़ा सीख लिया आपने, थोड़ा पढ़ लिया है, या वो जो बातें आपको बाइनांस सिखा रहा है या पॉइंट क्या, हम इन पे बिलीव नहीं करते। वी ऑल बिलीव ऑन वेव एनालिसिस, दैट्स इट। इससे ज्यादा कोई चीज नहीं चलती, चाहे वो कोई भी मार्केट हो। हमने आपको क्रिप्टो में साबित करके दिखाया, हमने आपको स्टॉक्स में दिखाया, हमने आपको बहुत सारी चीजों में साबित करके दिखाया। और अभी भी हम खुद भी देख के बड़ा खुश होते हैं इन बातों पे कि यार ये साबित कर देता है अपने आप को। ठीक है, तो जाहिर है इसकी लर्निंग बड़ी पावरफुल है, इसीलिए कोर्स जो है वो चलता है, इसीलिए ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट्स मेरे पास जो है स्टूडेंट्स आते हैं, और ये सारी चीजें इसी तरह से चल रही हैं। यही वजह होती है, नहीं तो वही वाली बात है कि अगर आपका चूरन बेकार हो तो चूरन बिकता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कि ऐसे स्टूपिड टॉक्स लाइक के मार्केट जो है, नहीं जो उसने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है उसको फलानी डीफाई में आप जाके देखिए, उसका डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसका ब्लॉकचेन ऐसा है, कुछ भी कर लें। ब्लॉकचेन तो सोलाना का भी है, इथेरियम का भी है, जब क्रैश होते हैं गिरते हैं तो आपके सामने होते हैं। ठीक है, मार्केट टोटली साइकोलॉजी के ऊपर बाइंग सेलिंग चल रहा है, इसका भी बाइंग सेलिंग बल्कि उससे ज्यादा खतरनाक चल रहा है जो एक नॉर्मल फॉरेक्स मार्केट होती है उसके मुताबिक। तो फिर आईसीपी में मैं समझता हूँ कि जो मजीद मैं देख रहा हूँ कि अभी भी मजीद मार्केट ठीक है। देखिए यहाँ पे जब कंजस्टेड होती है मार्केट लाइक दिस, तो मार्केट किसी भी वक्त एक पोटेंशियल हाई उठा सकती है। तो वो हाई जो होगा वो जस्ट इसका, और लाइक यूं करके एक पैटर्न बन रहा है, और इसका टॉप उतारने के बाद ऐसे कह लें आप, ये लाइक दिस एंड देन अ ड्रॉप, ये यूं पैटर्न कंप्लीट होगा। अब हम ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, मार्केट एक वेव लिया और इसे मार्केट को सडनली उठा लिया,
देन एक और वेव लिया, मार्केट को साइड में रखा, एंड देन अ ड्रॉप। अब हम क्या कर सकते हैं, जो लोग लेबल्स पसंद करते हैं उनको बताने लगा हूं कि आपके लेबल्स के मुताबिक 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो, ठीक है। अब आप इस तरह देखते हैं, लेकिन हम खैर इस तरह से नहीं देखते। तो चलें, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है लाइक एच बार। अब देखिए, जो नेक्स्ट बड़ा फेवरेट कॉइन है मेरा, एच बार। एच बार जो है, अब मैं इनके अंदर इतना डिटेल नहीं करूंगा कि मैंने क्यों या क्या वजह थी, मैं बस आपको अभी की मार्केट्स बता दूंगा। लास्ट टाइम जो इनका जो क्रैश था, उस क्रैश के मुताबिक जो लो है, स्टिल मार्केट्स उससे ऊपर है, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि स्लोली स्लोली मार्केट्स जो है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, लाइक। तो एच बार के अंदर मैं क्या देख रहा हूँ, अब मैं आपको उसके बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास लो, इसने थोड़ा 0.12 से भी नीचे चला गया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मार्केट में जो इन्होंने जो पैटर्न चलाया है क्रिप्ट इसके मुताबिक, कुछ यहाँ पे अगर आप देखें, मार्केट ने एक पहले ए वेव दी, उसके बाद मार्केट ने बी वेव दिया, एंड देन मार्केट ने एक सी वेव दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये देखने के बाद मुझे ये लगा कि मार्केट उठ जाएगी, लेकिन मार्केट नहीं उठी। अब क्यों उठी, इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं। मार्केट अंदर इंटरनली एबीसी पे चल रही है, यानी कि मार्केट ये बता रही है कि मैं इंटरनल तौर पे, अंदरूनी तौर पे भी मैं करेक्टेड हूँ, तो मुझे करेक्शन ही समझो। तो अगर मार्केट कुछ भी करके यहाँ पे जो भी करेक्शन यहाँ पे इसमें डेवलप कर रही है, हम इस वक्त इसके अंदर ही है। ये बहुत बड़ी रेंज है, लाइक दिस, ये बहुत बड़ी रेंज है, ठीक है, इसके अंदर ही है। अनटिल के वंस एक दफा मार्केट जो है ड्रॉप करे, ठीक है। और एक आपको ऐसा लो दिए जो यहाँ पे आप बोले कि ये फियरफुल लो है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन हो गया है, ठीक है। और आप बोले कि चलो यार, मेरे पास $20 एक कॉइन है या $10 मैं बेच देता हूँ, लेकिन ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। अगर आप यहाँ पे होल्ड ऑन कर लें, तो मैं समझता हूँ कि आपके आने वाले सालों के लिए आसानी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं इथरियम। इथेरियम, लाइक अगर हम बोलें कि बीटीसी से थोड़ा सा अभी आजकल मिलजुल के चल रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, लेकिन पोटेंशियल लाइक बीटीसी इसके अंदर एक पंप होगा, जो बिल्कुल बीटीसी ने जिस तरह से पंप्स किए, तो इथेरियम के जो पंप्स होंगे वो बहुत ही देखने वाले होंगे, क्योंकि इथेरियम का ब्लॉकचेन बहुत बड़ा है। और उसके मुताबिक अगर हम देखें, तो हमारे पास यहाँ पे क्या मैं देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट जो है, एक दफा ये इस एरिया को करेक्शन करके दोबारा उठाने की कोशिश करेगी, कि ये पैटर्न इसे कंप्लीट करना है। अभी ये पैटर्न फिलहाल कंप्लीट नहीं है, यानी कि मार्केट ने एक दफा ये लो लिया था, फिर एक हाई लिया, फिर इसने ये लो लिया, अब एक हाई और बना ले मार्केट, अगर ऊपर की तरफ जाना चाहती है, लाइक अगर 34 भी मैं बोलूँ कि मार्केट बना ले, तो ठीक है, गुड। लेकिन ये कि उसके बाद में मार्केट एक ड्रॉप और करे, ठीक है। वो अभी एक नेक्स्ट वेव है। अभी फिलहाल मार्केट इस करेक्टिव पार्ट को, ये जो इतना बड़ा करेक्टिव पार्ट है, इसको कंप्लीट करेगी, ठीक है। और मेरा ख्याल ये हफ्ता इसमें लग जाएगा, लेकिन हम कह नहीं सकते, क्योंकि क्रिप्टो के जो पॉइंट ऑफ पिप्स है, वो बड़े ज्यादा जल्दी स्पार्क करते हैं, तेज तेज चलते हैं। नेक्स्ट आता है बाइनेंस का अपना कॉइन है बीएनबी। एंड बीएनबी में भी आपने देखा कि मार्केट ने जो है जब पहले ड्रॉप दिया, तो एक बहुत बड़ा साइन था, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि शायद बीएनबी जो है वो कभी भी नीचे नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता। जब ये ड्रॉप दिया था, तो अब आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि जिन कॉइन्स के अंदर ड्रॉप्स दिए हैं, वो अभी तक फुलफिल नहीं हुए। बहुत से कोई इस एरिया में है, बहुत से कुछ एरिया में है, मगर अभी तक कोई यहाँ पे इस लो को ब्रेक नहीं कर सका। पर बीएनबी ने ये दिखाया कि मार्केट ब्रेक हो सकती है, ठीक है। एंड देन मार्केट को ब्रेक किया। अब देखिए, इस पॉइंट को जिसने ब्रेक किया, ठीक है, वो सेलर कहाँ गया, ये वाला सेलर, यूं समझे। जिस सेलर ने इसको ब्रेक किया है, उसके बाद मार्केट वापसी नीचे आई है, तो यहाँ कोई था जिसने इसको उठाया और मजीद ऊपर उठा दिया। इट मीन्स कि मार्केट जो है, वो अपने प्रोजेक्ट्स की वजह से मार्केट में अपना एक पोटेंशियल गेन कर रही है, और एक एतमाद मार्केट के अंदर गेन कर रही है ना। यहाँ पे है मार्केट में एक डबल बॉटम। मार्केट इसका लिक्विड ऊपर जाने के बाद स्वीप करने की कोशिश करेगी। हो सकता है मार्केट इस टॉप पे जाने के बाद फिर स्वीप करे। दोनों सिचुएशन में मार्केट जब आपको यहाँ पे स्वीप करे नजर आए, देन अनदर बाय। तो ये अभी फिलहाल क्या चल रहा है, फिलहाल ये जो पोर्शन है, ये एक करेक्टिव पार्ट है। वंस की करेक्टिव पार्ट हो, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सोचेंगे। यहाँ पे मार्केट का फिर एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा। इस टेस्ट में पता लगेगा कि मार्केट अगर यहाँ पे इस एरिया में कोई फाइट करती है, तो फिर नेक्स्ट बुल रन आ सकता है। अगर बुल रन आ गया, तो बीएनबी में भी फर्क आपको देखने को मिलेगा डेफिनेटली। 1300 को भी क्रॉस कर जाएगा बीएनबी, कोशिश करेगा कि 2000 तक जाने की कोशिश करेगा, स्पीड पकड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे वो फेल हो जाए, लाइक इफ अगर मार्केट यहाँ पे फेल हो जाती है, तो एक करेक्शन एंड देन अ ड्रॉप, तो फिर बीएनबी ऐसे ऑलरेडी बहुत ऊपर आ चुका है, तो अब वो एक करेक्शन लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बीएनबी था, बीएनबी के अलावा अब नेक्स्ट आ रहा है, दैट इज कार्डानो, एडीए।
ठीक है, इसके अंदर भी देखें तो अभी हमारे पास सेम एच बार वाली सिचुएशन है, जैसे कि आपको बताया। फिलहाल मैं क्या देख रहा हूँ, फिलहाल इसके अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि जो ये पैटर्न बन चुका है उसके अंदर मार्केट जो है वो एक दफा और ये वाला लो तोड़े, ठीक है, एंड देन मार्केट एक करेक्टिव पार्ट और ऊपर की तरफ थी। फिलहाल तो मैं ये देख रहा हूँ, उसके बाद में देखेंगे कि मार्केट क्या पैटर्न बनाती है, देन उसके बाद में मैंने कोई अगली बात होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास जो है, नेक्स्ट हमारे पास XRP। हाँ, सबसे पहले XRP की हाइप क्या है। XRP की हाइप ये है कि जनाब इस वक्त ये $2 $3 पे चल रहा है, मैक्सिमम $4 या $5 तक जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखें वक्त से पहले कबल वक्त बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ऐसा बताऊंगा अगर आपने 10 XRP भी रख लिए अपने पास तो आपने कोई घाटे का सौदा नहीं किया, अगर आप होल्ड कर सकते हैं अगले 5 सालों, ठीक है। तो ये खैर बहुत दूर की बात हो रही है। अभी हम यहाँ पे पैटर्न क्या देख रहे हैं, पैटर्न ये देख रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ से हमारे को पिकअप करके ये चीज और ये एक यहाँ पे एक जिसे कहते हैं ना कि इम्पल्स ब्रेक बनाने की कोशिश की थी मार्केट ने, बनाई, लेकिन क्या मार्केट ने ये लो तोड़ा? नहीं। अच्छा, क्या ये लो तोड़ा? नहीं, ये लो भी अभी तक फिलहाल नहीं टूटा। तो मैं क्या देख रहा हूँ, मैं मजीद ये देख रहा हूँ कि ठीक है, अभी हमारे पास जो सिचुएशन बन रही है वो कुछ लाइक इस तरह की चीज बन रही है, ठीक है। अगर ये हमारे पास ए पार्ट है, ये इसका बी पार्ट है, ये इसका सी पार्ट है, तो ठीक है, मार्केट एक दफा इसको दोबारा से आके एक दफा सेम ऐसा जो आपके पास बुल रन आया ये सेम ऐसा यहाँ पे प्रिंट कर दे। अगर सेम टू सेम मार्केट ये करके 2.4 तक भी चली जाती है, ठीक है, सिचुएशन बन जाता है, तो यहाँ पे ये समझिएगा कि आपके पास जस्ट एक रनिंग फ्लैट का पैटर्न है, नथिंग एल्स, कोई बड़ी चीज नहीं, क्योंकि अगर हम बोले कि भाई ये मार्केट का फर्स्ट वेव था, ये इसका पुल बैक आ गया, ठीक है, तो नेक्स्ट वेव अभी जो चल रही है उसमें अभी बहुत कुछ बाकी है। अगर मार्केट उठने वाली होगी तो इसी एरिया से उठेगी, ठीक है। अगर नहीं तो एक दफा वो चाहते हैं कि मार्केट को जो है इतना ज्यादा नीचे की तरफ डाइव किया जाए ताकि जो है लोग उसमें से निकल जाएं और फिर ऑटोमेटिकली जो है मार्केट को ऊपर की तरफ उठाया जाए। तो ये हमारे पास मैक्सिमम है सारी चीजें, और इस हिसाब से तो हमारे पास ये वीक जो था, तो जो उसका एनालिसिस था वो मैंने आपको दिया। एक तो आप इसको शेयर बहुत करें, ठीक है, दूसरा आप इसे कमेंट किया करें। जब आप कमेंट करोगे, इसको देखते हो, कमेंट करते हो, तो ऑटोमेटिकली जब बातचीत होती है तो यूट्यूब के एल्गोज जो है वो उसको ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये भी हमें इस चीज की जरूरत है, ठीक है। देखिए, मैं बीच में बहुत सारे एनालिसिस स्किप कर देता हूँ, लेकिन वो मैं ऑलरेडी बताए हुए होते हैं, लॉन्ग टर्म पे बताए हुए, तो मुझे भी पता होता है कि ये तो कवर अप हो जाएगा। लेकिन अब जहां मुझे नजर आता है कि तो पेश आ गई है कि तो नहीं, यहाँ पे कुछ सिचुएशन गड़बड़ कर जाएगी, तो मेरे जो चाहने वाले हैं वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे, तो मेरी कोशिश होती है कि उनके साथ ऐसा मसला ना हो। तो मैंने आके आपको सारी चीजें आप क्लियर कर दी हैं इंशाल्लाह, अच्छे वीक के साथ और बड़ा हेल्दी टिप्स के साथ आप इसको देखें। अच्छे 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 लाइक्स कर दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीक जो है हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम मजीद इसको कवर अप कर सकें और लाइव ट्रेडिंग पे भी हम आ सकें, अपना लाइव एनालिसिस है वो हम आपको दे सकें, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।